बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब सुनो, शराब इश्क सुराई का पिया अरवा हो जिन। अब जिन्होंने देखा ही नहीं शराब, उसको क्या नशा चढ़ेगा? जिन्होंने वाणी खोली नहीं है, जिन्होंने वाणी पढ़ी नहीं है, ना मंथन किया है, उसको क्या राज्य के स्वरूप की पहचान? जब स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो उनके दिल की पहचान कैसे होगी? आठों जाम 64 घड़ी क्यों उतरे मस्ती तीन। जिन्होंने वाणी की मस्ती ले सुंदर, उसको संसार, घर, परिवार, कुटुंब, सगे संबंधी जहर के बराबर। उनको गम पता ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगता है सुंदर सा। ये राज्य की असल अरवा है अर्श की। अब देखो सुंदर सा जी महाराज, ये शब्द क्यों उपयोग, ध्यान के साथ। और असल क्या है और नकल क्या? नकल ये है कि जो दिखावा करते हैं, हम प्रणामी है, हम निजानंदी है, और घर में जाके बोतलें पीते हैं, घर में जाके खाते पीते हैं। ऐसे कई शहर है जो बड़े बड़े हमारे सुंदर साथ के बड़े बड़े शहरों में आज भी उनके घरों में बोतलें और शराब और ये सब चल रहा है। और बाहर कहते हैं हम निजानंदी, हम प्रणामी है, हम फलाने धनिक है। किसी का नाम नहीं देना चाहिए। निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर सुंदर साथी आज राज्य की मस्ती इसलिए नहीं है क्योंकि खाते पीते परिवार में, इसलिए राज्य यहाँ असल शब्द। असल अरवा है अर्श की, जो है रूह मोमिन, जिनकी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, उनके सामने ये सारी चीजें नफरत ही नफरत, सारी चीजें दुखी। ध्यान, एक निस्बत जाने हक की, असल रूह जो होती है ना, एक निस्बत, हमारा एक संबंध राज्य के साथ, बाकी सारी दुनिया हमारे लिए मृतक समान। दुनिया मरे ना मरे, हम मर जाए। हम कैसे मरे? जीवते मारिए आपको शब्द पुकार। मरने का अर्थ, जैसे श्री प्राणनाथ जी ने तन के जाहिर मोहरा ठाकुर ने अपने आप को सारा चीजों को छोड़ दिया, सामने होते मैं तो जा रहा डारा बारा तेरे हस्ते दुनी को निर्लज बया। हजारों बार ये शब्द कहा है, जीवते मारिए आपको शब्द पुकार था। कर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक? जीते जी मरने का मतलब क्या है? ये आज कोरोना की महामारी में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि पति के लिए पत्नी नहीं है और पत्नी के लिए पति। हॉस्पिटल में खत्म होने के बाद पत्नी पति का मुख देख सकती नहीं है, बच्चे माँ बाप का मुख देख सकते नहीं है, और माँ बाप बच्चे का भी मुख देख सकता नहीं है। कहाँ जला देते हैं कुछ पता नहीं। जिसके साथ तुम जिंदगी भर प्यार करते हो, उसको चाटते रहते हो, लाड करते हो, वो रियल में तुम्हारा है ही नहीं। और जो तुम्हारा है उस धनी की अभी तक तुमको पहचान ही नहीं। इसलिए धामधनी कहते हैं असल अरवा है अर्श की, जो है रूह मोमिन, एक निस्बत जाने हक की, जिनो माशुक प्यारे चरण। ये कहीं निस्बत है सब। क्या कि मैं सदा राज्य के चरणों में ही। ये धनी हम हर पल मांगते, मुझे आपके चरणों में रखो, मुझे आपके चरणों का सुख दो, सुख इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो, पल ना वालो निरखू नेत्रे मेरे जीव के। ये हमारा लक्ष्य, ये हमारी श्रद्धा, ये हमारी भावना होनी चाहिए। नहीं हुई है कभी ने चिंता ना करो। आज इस वाणी को सुनकर, इस धामधनी की कृपा, सदगुरु की कृपा को सुन करके आज भी जागृत हो जाओ। सुंदर अपने जीवन को हरा भरा फुलवारियां बना दो और सुगंध सुगंध भर दो। राज्य के इश्क की धनी के अनंत सुखों की सुगंध इस फुलवारियों में, इस पार्क में, बगीचे में भर। दूर नहीं ना था, जागृत होने की जरूरत है। अभी का सुख ले लो।
मोमिन वासा चरण तले, लो एक एक चौपाई का जवाब राज्य। मोमिन वासा चरण तले, वैसे भी राज्य का तुम्हारा स्थान कहाँ है? राज्य के चरणों में। मोमिन वासा चरण तले, अर्श अरवा हो का मूल, परम धाम की आत्माओं का मूल स्थान कहाँ है? राज्य के चरण। तो हम सब क्या सब खेल मांगा, कहाँ बैठे? राज्य के चरण में। बोल पकड़ लिए चरण राज्य। हम आपसे अलग नहीं है और आप हमसे। राज्य कहते कभी आज दिन तक चरण नहीं पकड़ते थे, आज पकड़ लिया है इसलिए जुदी कर। क्योंकि रूह जो होती है, ध्यान के साथ सुनो, ये आत्मा परमात्मा का संबंध। क्यों वहां हम प्रणाम नहीं करते राज्य को, और ना राज्य हमको प्रणाम करते, और यहाँ प्रणाम 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 करके चरण पकड़ते। परम धाम में चरण नहीं पकड़ा जाता है, प्रणाम नहीं किया जाता है, और यहाँ प्रणाम किए बिना रहा नहीं जाता है, और यहाँ चरण पकड़े बिना नहीं। वहां चरण पकड़े तो अलग हो गए, और यहाँ चरण पकड़े बिना एक हो सकते नहीं। तो सुंदर सादी वाणी मेरे पियू की प्यारी जो सत्य, दुनिया से अलग रीत, अलग लीला, अलग हमारी। मोमिन वासा चरण तले, अर्श अरवा हो कामुल है। मोमिन आए इत अर्श से, इत चौथे आसमान से, परम धाम रंगमौल से। मोमिन आए इत अर्श से तो फुरमान लाए रसूल। अगर यह समाया में ना आते तो हमारी साक्षी के लिए, हमारी बुद्धि में लाने के लिए, हमारी जानकारी, क्योंकि हम माया में भ्रष्ट हो चुके थे, हम माया में गल गए थे, माया में एक रूप हो गए थे। राज्य कौन, श्यामा जी कौन, सखिया कौन, हम कौन, और एक बात राज्य ने हमको कही थी। इसलिए उनके पहले सब हिंदू शास्त्रों में आई, उसके बाद एक बाकी था, तो अरब में जाकर के, यहूदियों में जाकर के कुरान के द्वारा उस राज्य महाराज ने इशारा दिया। इसलिए फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से। मोमिन वासा चरण तले, मोमिन आए अर्श से तो फुरमान ले आए रसूल। रसूल बन करके श्री राज्य महाराज आए, और हमको सदगुरु बन करके निजानंद स्वामी सदगुरुदेव चंद जी आए, और वो तारतम लाए। और तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार आत्माओं को जागाने के लिए ये 18,758 चौपाई इमाम है। ध्यान के साथ 8 जाम 64 कड़ी क्यों उतरे? मोमिन आए इत अर्श से है तो फुरमान लाए रसूल है। तो कहा मोमिन खाना दीदार है, पीवना पानी पीवना दोस्ती हक है, तवाफ सेजदा इतही करे रूह कुर्बानी मतलब है। अब जब राज्य महाराज दिन में बैठ जाते तो उस रूह का क्या हाल होता, खाते पीते उठते बैठते, सोवत सुख दम ना छोड़े माशूक जाकी असल हक निस्बत, शेराज जी की असल हक निस्बत जाकी। तो सुंदर सा जी मोमिनों का खाना दिया, क्योंकि दोस्ती हक राज्य के दिल में। कौन खाते, कौन पीते, कौन बस्ती, किसकी बस्ती? तवाफ सेजदा इत करे रूह कुर्बानी। हम कुर्बान फना हो जाते राज्य के चरणों में, तो हमारा ये तवाफ भी और सेजदा भी सदैव राज्य के चरणों में। ये बात का प्रमाण थोड़ा सा मेरी बुद्धि में आया तब तक। 12 मोमिनों जब औरंगजेब के दरबार में गए और उनके काजी मुल्लाओं ने कहा कि भाई तुम मुसलमान मोमिन कहलाते हो, तो तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो सुंदर सा श्री लालदास जी महाराज ने क्या जवाब दिया? क्या ओ मुल्ला काजी, तुम्हारी नमाज कर्मकांड है, हमारी नमाज अखंड है। हम नमाज तब पढ़ने, हमारी नमाज कच्चा होती, हम हमारी आत्मा राज्य से पल भर के लिए अलग होती नहीं है, इसलिए हम दुनियादारी वाली टोटे वाली नमाज हम पढ़ते नहीं है। हम खाते
खाते तो राजी, पीते तो राजी, सोते तो राजी, चलते हैं तो राजी, बैठते हो तो राजी, उठते हो तो राजी। हमारे एक तरीके से और कुछ है नहीं, इसलिए हमारी नमाज कजा नहीं होती है। और आप कर्मकांडी नमाज कर रहे हो, 5 बार की कर लो, 6 बार कुछ नहीं। अब ये बात हमको भी समझनी है सुंदर। हम 5 बार आरतियां घुमा ले, मंगल आरती भी कर ली, श्रृंगार आरती भी कर ली, फिर राजभोग आरती भी कर ली, फिर संध्या आरती भी कर ली, और फिर शयन आरती भी कर ली। क्यों? नियम बना हुआ है। मंदिर में हम बैठे हैं, चाहे हम पुजारी बन के, चाहे सुंदर साध बन के बैठे, तो एक कर्मकांड के बंधन में बैठे तो कर। लेकिन एक आरती का सुख अगर मिल जाए ने, तो 5 की मस्ती चल रही। एक लाइन अगर दिल में आ जाए, सुख को निधान, सुख को निधान, श्री मंगल आरती, सुख को निधान। सुख को देने वाला स्वरूप, कौन सा सुख? इस माया का नहीं, अखंड परम धाम देने वाले सुख। वो पिया को अगर दिल में बिठा लो और उस आरती की ज्योति के साथ उनके स्वरूप अपनी आंखों से आंखों में लगा दो, आरती तुम्हारी। ये घुमाने के लिए, जलेबियां पाने के लिए, रूहे अव्वल आखिर इतही, रूहे अव्वल। परम धाम में भी हम थे, आज भी है, पर आत्मा ही है। और आत्मा का स्वरूप, सोल के स्वरूप, वासना के स्वरूप है, हम माया में। रूहे अव्वल आखिर इतही, मोमिन ना दूजा ठोर, क्योंकि मोमिन और ब्रह्म सूचे का दूसरी कोई जगह है नहीं। वहां भी राज्य के चरणों में और यहाँ भी राज्य के चरणों। कहे 14 तबक जरा नहीं, उस ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, अष्टावरण कक्ष, ये 14 लोक हैं, जरा नहीं, बिना वाहिदत ना कछु और। रोह का दिल क्या है? परम धाम। और परम धाम में एक दिल, एक रूप, एक रस, एक रंग, एक बोली, एक चाल हमारा परम धाम है। अब उसका थोड़ा सी बुंद, थोड़ी सी सुगंध, थोड़ी सी कोई इधर माया में आ जाए तो यहाँ वैर, जहर, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, मारा मेरा तेरा, तोड़ फोड़, वो भूल करके परम धाम की इतनी सी वाहिदत, एक बूंद इस माया में आ जाए ने, तो सुंदर साथी टांगे खींचने का काम हम बंद कर दे, तो उस सुख को जरा भी दूर ना सकते। तो अब भी जाहिर ना होती पक्का हर सूरत, कहे 14 तबक जरा नहीं, बिना वाहिदत ना कचौर है। जो अब भी जाहिर ना होती पक्का हक सूरत है, तो क्यों होती दुनिया ही आती, क्यों बिस्ती द्वार खोलत है। हमने खेल मांग लिया, राज्य ने फरामोशी डाल दी, हम आत्माओं को माया में उतार दिया, हम अपरित गए। 11 साल 52 दिन लीला तो प्रेम लिया, वो भी सुंदर सारी, कुछ मजा नहीं। छोड़ो इस बात को, लंबी नहीं, इस राशि में गए, राशि में अक्षर का काम पूर्ण। अब तीसरी बार इस माया, सुनते रहो सुंदर। अब तीसरी बार में फुरमान आया, तारतम आया और ये वाणी आई। तीनों चीज को समझो, फुरमान भी आया हमारे लिए और तारतम भी आया हमारे लिए। आनंद स्वामी सदगुरु धनदेव चंद जी महाराज के द्वारा जो कुछ ज्ञान आया, सुभान श्यामा महारानी और राज्य अंदर ही बैठे, जितना देना था, जितने उनके द्वारा आना था, उतना भी आ गया। और फिर फूल खजाना इमाम में दी, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के द्वारा ये सारी परम धाम का सब विधवतन सही। अब रूहे आई है तो माया में, ध्यान के साथ, माया में आकर अगर धनी उनके लिए ना आते, तो बताओ सुंदर साधी, आप और हमको कौन किसकी क्या पहचान करवाते? नहीं समझ। इसलिए चौपाई पूर्ण करती है, आप पहचान कराई अपनी,
हम तो आ गए, आकर के कहा, और राज्य ने कहा था तुम जिस दुनिया में जाते हो वहां तुमको मिलने वाला कोई नहीं होगा, तो तुम माया में ऐसे रल जाओगे, ना मेरी याद आएगी ना मेरा मान कुछ। अब राज्य स्वयं कहते क्या है, अगर वो ना आते, ना फुरमान लाते, ना तारतम लाते, तो फुरमान से थोड़ा सा 1 चम्मच, फिर थोड़ा और डोज दिया, फिर एक अनंत प्याले दिए, नहीं सब पहले चम्मच से दिया, फिर चमचा से दिया, और फिर भर भर के फूल भर भर के दिया। अगर ये तीनों चीज ना होती तो क्या सुंदर साजी, उठाओ अपना हाथ दिल में रखो, और नेक्स्ट टू सुंदर साजी सच्चे सदगुरु नाम, जो तुम्हारे हृदय में भाव दिल में आता है उस सच्चे सदगुरु को ना मिलते तो ये आज आप परम धाम के सुख ना ले सकते। आप साक्षात इंद्रावती श्री प्राणनाथ जी महाराज धाम के दिल में विराजमान होकर क्या कहते हैं, तो अब भी जाहिर ना होती बक्का हक सूरत, बक्का यानी अखंड क्या है, परम धाम क्या है, और राज्य क्या है, अखंड ब्रज क्या है, और अखंड रास क्या है, हमको समझ में नहीं आती। दुनिया जैसी आज मर रही है गोकुल मथुरा वृंदावन के अंदर पहाड़ों में, हम भी उसी तरह वहां जाके, और आज भी लोग मर रहे, जिस इतना सा मथुरा है, इतना गोकुल है, और इतना पूरा वृंदावन है, और कहा 36,000 का कुंडाला, समझ में आता है, और अखंड ब्रज और अखंड रास, और कहा ये माया का प्रतिबिंब का रास, समझने के लिए कोई तैयार नहीं, कोशिश की भी है सुंदर सा। तो क्यों दुनी होती दुनी हयाती बिस्तर द्वार, अगर राज्य ना आते तो पहले तो हमको पहचान ना करते, हमको ना होती राज्य, और हमको पहचान होने के बाद इस दुनिया के तमाम जीवों को अखंड मुक्ति ना मिलती, और 8 बिस्तों में उस सारे जीवों को अखंड ना होती। इसलिए चौपाई आती है कि तुम आए, सब आइए, राज्य आए, श्यामा जी, राज्य श्यामा जी आए, सखिया आए, सखिया आई, परम धाम की सारी सबकत आई, बरकत आई, तारतम आया, कुर्बान आया, पानी आई, गंजान का सुख आया। फिर भी हम उल्लू बन करके बैठ जाए, आंखें बंद करके बैठ जाए, और राज्य का सुख, वाणी का सुख ना ले, तो दोष हमारा है कि राज्य का। फिर सुंदर साथी कोई भी तुमको इस चीज से वाकिफ, ध्यान के साथ, तो क्यों होती दुनिया हयाती, अखंड कैसे दुनिया हो सकती, क्यों विश्व द्वार खोलता है, 8 विश्वों में सारे जीवों को अखंड कैसे करते, जो दीदार ना होता दुनिया को तो क्यों करते इमाम इमामत। अब सुंदर सा यहाँ सवाल होता है, क्या दुनिया को राज्य का दीदार होगा, गलत ना समझना, अक्षरातीत परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन सिर्फ परम धाम की आत्मा को ही हो, लेकिन जैसे श्री जी साहब श्री नवतनपुरी धाम से निकले, पन्ना जी पहुंचे तो 5,000 थे, ये बात का थोड़ा सा प्रमाण दिल में आया। अब 5,000 में 500 जुटजलाट थी, 1,500 ईश्वरी और 3,000 चीन थी, आप और हम जानते, लेकिन चरणे हैं तो आए सही, ध्यान के साथ, पिछले कारण वाली ये हमारे लिए है, लेकिन जाके जीवे की दो संग ताको मेरो ना करूं रंगे विरूपासना वाला, उसी तरह इस आत्माओं के कारण, इस राज्य श्यामा जी के इस ब्रह्मांड में आने के कारण दीदार होने का मतलब सुंदर सा जी, उनको भी अखंड मुक्ति मिलेगी, और परब्रह्म परमात्मा की पहचान भी हो जाएगी, आनंद नहीं मिलेगा इश्क। जो दुनिया आज भी परमात्मा 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 सब करके पुकार, नहीं समझ होने के कारण राम को भी परमात्मा मान ले, हनुमान को भी परमात्मा मान ले, किसी परमहंस को भी परमात्मा, किसी आचार्य को भी परमात्मा मान ले, किसी गुरुजनों को भी परमात्मा मान ले, तो सुंदर सा ये पहचान नहीं है। वो पहचान वक्त आखरत के अंदर हम सबको हो जाएगी, दुनिया के जीवों को हो जाएगी,
ये आप धामधनी किया अपना ना जी। जो दीदार ना होता दुनी को तो क्यों करते इमाम इमामत है। तब प्राणनाथ प्राणनाथ करके सब चिल्लाएंगे पुकारेंगे और प्राणनाथ के नाम सुनकर पहचान करके वो आठों विश्व में अखंड हो जाएंगे। तो क्यों जानते क्यामत को जो जाहिर ना होती निस्बत है। अगर ये लीला ना होती सुंदर सा जी कि दुनिया के जीवों को कैसा पता चलता कि छठे दिन की लीला में इमाम की इमामत आई थी, श्री प्राणनाथ जी की सबकत बरकत परम धाम से आई थी। अरे इतना ही नहीं, श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म इस दुनिया में आए थे। अरे हाय हाय रे सुंदरता जी, सामने होते हुए प्राणनाथ की हम पहचान कर सके नहीं। अब सातवें दिन को जीवों को प्राणनाथ मान करके आठों विश्व में अखंड हो जाएंगे और अखंड का सुख ले लेंगे। सुंदर सा जो दीदार ना होता दुनी को तो क्यों करते इमाम इमामत है। क्यों जानते क्यामत को जो जाहिर ना होती निस्बत है। अर्शवक का द्वार ना खोलते तो क्यों होती शिकायत मोहम्मद है। हक के कौल सबे मिले जो काफर बर करत हैरत है। श्री राज्य की सबकत बरकत है, वाणी आई क्या, लेकिन इंद्रावती ने क्या किया। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, ध्यान के साथ सुनो, क्योंकि आज भी हमारे से बुद्धिजीवी बैठे कई सुंदर था। इस वाणी में कुरान की क्या जरूरत, सनंद की क्या जरूरत, खुलासा की क्या जरूरत, अरबी भाषा की क्या जरूरत, क्योंकि राज्य से हम आगे बुद्धिवान हो गए। ध्यान के साथ अर्शवक्वा द्वार ना खोलते तो क्यों होती शिफायत मोहम्मद है। शिफायत यानी पहचान मोहम्मद की कैसे 1,20,000 पैगंबर हुए, बिल्कुल हुए, दिखाए दुनिया के शास्त्रों के अनुसार, लेकिन एक भी पैगंबर अर्श में नहीं गया, एक ही गया और वो जा करके अर्श में जा करके अर्श वाले पिया का दर्शन करके उनसे बातें करके यहाँ पर आया। एक हक के कौल सबे मिले जो काफर करते थे रद्द। आज दिन तक दुनिया मानती नहीं कि परमात्मा, जो मिला पत्थर को परमात्मा, जो मिला मूर्ति को परमात्मा, जो मिले चित्र को परमात्मा, फोटे को परमात्मा। अब राज्य कहते भाई साक्षात तनी सेवा कीजिए ओलखी ने अंग, जो साक्षात शाश्वत बैठे उनकी पहचान करो, झूठ को रद्द करो। राज्य इंद्रावती कहते सुंदर सा जी, हे मेरे प्यारे सुंदर सा जी, ये स्वयं राज्य इस ब्रह्मांड में ना आते तो इनकी और हमारी और अपने परम धाम की पहचान क्यों होती और क्यों इस दुनिया को अखंड मुक्ति मिलती। कहा अव्वल मोहम्मद ने हक अमृत सूरत। अब कौन मानती इस दुनिया इसको, क्योंकि कृष्ण में इतनी लीला कर दी तो कोई बाल स्वरूप को मानते, कोई बाकी टेढ़े बाकी बिहारी को मानते, कोई खाली 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 क्या कहते विष्णु भगवान के रूप जो कृष्ण थे और जो 100 साल द्वारका लीला की उसको कृष्ण को मानते। और हम भी यहाँ पर क्या थे, एक ग्रुप श्री देवचंद्र जी को ही पूर्ण स्वरूप मानते हैं और एक ग्रुप यहाँ मेरा ठाकुर के श्री प्राणनाथ जी को स्वरूप मानते हैं, एक छत्रसाल को प्राणनाथ का स्वरूप मानते और कोई अपने सदगुरु को प्राणनाथ समझ करके बैठे। कैसे भेद बेटा, ये वाणी ना होती, वाणी ना आती, ये ज्ञान इलम का सागर ना होता तो कैसे भेद बेटा। तो क्या क्या है सुंदर सा, अव्वल कहा मोहम्मद ने हक अमृत सूरत। इधर उधर भटको नहीं, जो वाणी में लिखा है कि श्री राज जी महाराज का स्वरूप कैसा है, अमृत सूरत यानी किशोर। अब यही बात शास्त्रों में लिखा है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्यम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारे सनातन। श्री राज जी महाराज किशोर, और उनकी लीला 3 है, तीनों की लीला का वर्णन भी जान। एक बालक की लीला बाल लीला, दूसरी किशोर लीला और अब आखिरी चल रही है लीला में 3 है और परम धाम में एक अक्षरातीत श्री राज जी महाराज किशोर।
श्यामा जी भी किशोर और उनके से छोटे छोटे स्वरूप हम आत्माओं का राज्य के चरणों का कितना नूरी स्वरूप है। जब दर्शन हो जाएगी आंखों में पता चल जाएगा। कया अव्वल मोहम्मद ने हक अमृत सूरत में देखी अर्श अजीम में पहुंचा बक्का बीच खिलवत। इंद्रावती कह रही कि जब मेरे धनी मेरे दिल में बैठ गए तो उनके ही द्वारा मैं परमधाम में पहुंच गई। जैसे कि सुंदरता जी दूसरा भी प्रमाण है कि श्री देवचंद्र जी को दर्शन दियो जो है पूर्ण रूप। श्री राज जी महाराज ने पूर्णतः दर्शन दिया। तब कहा भाई तू ब्रिज में और रास में थी। तब तक देवचंद जी को पता नहीं था कि कौन से ब्रिज और कौन। तो ये ब्रिज और रास किसने बताया? स्वयं राज जी ने बताया। खेले हते तुम हम ब्रिज रास में, वहां तेरा नाम कृष्ण राधिका रानी थी और मेरा रोल में कृष्ण नाम था। ये अखंड ब्रिज और एक रास श्री राज जी ने देवचंद जी को बताया। और उसके परे अखंड परम धाम रंग महल कहा है, 25 पक्ष बताया और मध्य में रंग। उसी तरह इस 18,758 वाणी इस इलम के सागर में राज्य मां ने कहा अव्वल मोहम्मद ने हक अमृत सूरत में देखी अर्श अजीम में पहुंचा बक्का बीच खिलवत। मेरी सुरता कहाँ पर? ये परातम में। परातम में कौन बैठे? प्रीतम बैठा है। और परातम की नजर खुल जाए तो सामने कंचन रंग के सिंहासन पर साक्षात नूरी स्वरूप मेरे राज्य और श्यामा महारानी शाश्वत विराज। फौज जो ये बाग जानवर है चल जिमी अर्श महलात है। परमधाम में क्या था, क्या लीला थी, क्या शोभा थी, उसका वर्णन अगर धनी ना आते और वो खुद ना कहते तो कैसे तुमको पता चला कि परमधाम में क्या? तो ये सारी वर्णन किसने दिखाया? धनी ने आकर के दिखाया। किसने दिल में बैठ करके दिखाया? मेरा ठाकुर के दिल को परमधाम कर दिया, इंद्रावती की आत्म को दिल परमधाम कर दिया। और वहां के दर्शन करके हम सुंदर साथ को पूर्णतः पूर्ण परमधाम का सुख खाली दिखा नहीं रहे, दे रहे हैं। अब हमारी लेने की इंद्रावती का सुख देऊ सुख लेऊ और सुखे जगाऊ। सिर्फ इंद्रावती को उपमा में दे मेरे यहाँ। इंद्रावती के आत्म को खाली शोभा दी है, लेकिन इंद्रावती के दिल में बैठ करके लीला कौन कर रहा है? स्वयं राज जी महाराज। ये 5वें दिन में, अब 6ठे दिन में वो राज जी बैठे मोमिनों के दिल में। अब कैसे लीला होगी? उस मोमिनों के द्वारा लीला होगी, वो हो रही है। और सुख को जानते हैं, लेते हैं, वो ले रहे, उनको ये सुख राज जी दे रहे और मिल रहे। क्या कहते? फौज जोए, फौज को सब जोए ले जमुना जी, फूलबाग, नूरबाग, अनंतबाग, जानवर परम धाम के जल जिमी अर्श मौलात है। अर्श मौलात क्या? रंग महल, बारेक पहाड़, पुखराज पहाड़ और अनेक देखी नियामतें, 25 पक्षों की नियामतें खजाना कुछ जाहिर करी कई बात। इधर आकर के शेंद्रावती ने देख करके हम सखियों के लिए, हम आत्माओं के लिए पूरा परम धाम का खजाना खोलकर हमको धाम धनी दिया ब्रह्मनाथ जी ने दे दिया। सो वर्णन हुई हक सूरत। अब सुंदर सा जी आंखें भी खोल लो, थोड़ा कान भी खोलो। आज हमारा समाज कहाँ पर पर्दा लगा करके बैठे, इस चौपाई से पता चले। सो वर्णन हुई हक सूरत। अब जो श्री इंद्रावती जी जैसे मोहम्मद साहब ने साक्षात जाकर के रूबरू मुलाकात करके अल्लाह ताला का दर्शन किया और उन्होंने आकर के दुनिया को बताया कि मैं अल्लाह को मिल के आया हूँ और अल्लाह की सूरत ऐसी ऐसी है। उसी तरह इमाम मेहदी निष्कलंक अवतार, जिसको हम श्री प्राणनाथ जी कहते, वो श्री इंद्रावती के दिल में बैठे थे। उन्होंने परमधाम का दर्शन किया और सो वर्णन हुई हक। उन्होंने श्री राज जी महाराज की शोभा स्वरूप लीला का वर्णन अपने दिल से किया। चासो मोहम्मदे करी मजबूर, जैसी मोहम्मद साहब ने किया था तो इस तरह से इंद्रावती जी ने साक्षात श्री प्राणनाथ जी बन करके यहाँ पर आकर के परमधाम का राज्य का स्वरूप दिखाया। फिर भी हम कहाँ कहाँ भटक रहे, कौन सा श्रृंगार कर रहे, वो सब अपने अपने दिलों को सोचो। 90,000 हरफ सुने, नूर पार पहुंच अजो रहे। मोहम्मद साहब अर्श अजीम में गए, 90,000 बातें की और नूर पार अक्षर के परे रंग महल में जाकर के राज्य से रूबरू मुलाकात की और रूबरू उन्होंने जाकर के अखंड दर्शन किया। सुंदर साध्वी धाम धनी दिया प्राण।
हक का हुक्म कछु जाहिर किए। ध्यान के साथ सुनो, एक एक चरण में सारी चीज आ जाती। मोहम्मद साहब गए अरशद, 90,000 ले आए, लेकिन हुक्म क्या हुआ कि ए मोहम्मद 90,000 को लेकर के 30,000 जाहिर। हुक्म कछु जाहिर। ऑर्डर किसका था? कितना? 30,000 का। क्योंकि वो हैवान बन के बैठे थे, शैतान बन के बैठे थे, मानव थे ही नहीं, पशुवत जीवन जीते थे, उनको मनुष्य मानव 30,000। कर्मकांड को बांधा, कर्मकांड में लाया, नाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, जारत और जकात के मुक्त, रोजा रखना पड़ेगा, और जीवन में एक बार हज। सुंदर साथ जी, ये पांचों नमाज हमारे, रोजा हमारा क्या है? बात तो नहीं, हज हमारे क्या है? पद्मावतीपुरी धाम हर साल हर समय पे जितने भी जाओ, क्योंकि शहरों वालों को शौक होता है, जब छुट्टी हो गई, जब बच्चों का वेकेशन डेज आ गया, चलो मायके चले जाए, मायके चले जाए। क्या करोगे मायके? माँ बाप का सिर फोड़ने के लिए जाए। जब मायके ना जाने पर हम कहाँ जाएंगे? पन्ना जाएंगे। किसके चरणों में जाएंगे? हम धनी के चरणों में जाएंगे। वहां करके क्या करेंगे? वहां बैठ करके रूबरू मिलान करेंगे, साक्षात मिलेंगे, धनिक के सुख लेंगे, ध्यान करेंगे, चितवन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, आठों पहर की सेवा में आरती देखेंगे, मतलब श्रृंगार देखेंगे, तो सारा सुख परिणाम बोल जाता। हक का हुक्म कछु जाहिर किए और छिपे रखे हुक्म में, सो हुक्म में अव्वल आखिर को अब जाहिर किए कसम में। समझ गए? 90,000 हरफ तो आया, 30,000 सिर्फ बतलाया, और 30,000 का कोई पात्र मिले तब बताना, और 30,000 रखे अपने अखत्या, इसको हाथ भी ना लगाना। और मैं आऊंगा, क्योंकि इसमें खुद खुदा की खुदी होगी, और खुद खुदा की खुदी, खुद खुदा के बिना और कोई खोल सकता नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी, ये सनंद, ये खुलासा, ये मारिफत, और ये जो ज्ञान था राज जी ने छुपा के रखा था सिर्फ हमारी आत्माओं के लिए, अब आप धनी धाम के दुल्हा इलम के स्वरूप बैठ करके हम रूहों को उस खजाना खोल करके ये सुख दे रहे हैं। सो हुक्म अव्वल आखिर को अब जाहिर किए कसम है। ये सारी चीज राजी ने इस ब्रह्मांड में आकर उन्होंने जाहिर। सब कोई कहे खुदा एक है, तुझा कहे ना कोई। ये तो सारी दुनिया से हर प्रकरण में, हर किताबों में, हर ग्रंथों में ये बात लिखी है, हर शास्त्रों में लिखा है, परमात्मा सबका एक है। लोग मानते भी है कि परमात्मा सबका एक है, लेकिन भूल वहां पड़ी है कि परमात्मा कौन है उसको कोई जानता नहीं है। इसलिए हम भी कभी कहते हैं हम तो वृज के वाले स्वरूप से ही सुख ले लेते हैं, हम तो कभी कहते हैं रास वाले कैसे ही सुख ले ले। गलत हो सुंदर साथ जी, गलत हो। अब सुख लेना है तो अर्शे अजीम वाला परम धाम का ही स्वरूप दिल में बसा लो, शोभा स्वरूप श्रृंगार, और उनसे ही सुख ले सकते हो, और उनसे ही सुख मिल सकता है। कभी संशय में मत रहना। जो बैठे मेरे प्यारे सुंदर साथ है, उनके चरणों में ये मेरी प्रार्थना है। जो आज की चर्चा ध्यान से सुनी हो तो अंतिम चौपाई ध्यान के साथ सुन लो। सब कोई कहे खुदा एक है, दूजा कहे ना कोई, कलाम अल्लाह कहे एक खुदा। कुरान में भी ये लिखा है, हिंदू शास्त्रों में भी ये लिखा है, धर्म ग्रंथों में भी ये लिखा है कि हम सब एक। कौन? आत्मा। आत्मा सबकी एक है, और आत्मा का परमात्मा भी सबका एक है। ये सारी दुनिया, सारे जगत, सारे शास्त्रों में लिखी हुई बात को मानते हैं, लेकिन किसी को बेचारे को पता ही नहीं है कि हु इज परमात्मा एंड व्हाट इज परमात्मा। जो भी मिला उसको परमात्मा। ये प्रसन्न राज जी महाराज ने
श्री देवचंद जी को भी कह दिया था जो भी मिला उसको परमात्मा मान लेते। एक चर्चा कल की जाहिर है, कलाम अल्लाह कहे एक खुदा तुझा बरहक मोहम्मद सोए। वही मोहम्मद अक्षराती इमाम मेहदी था, वही सदगुरु देवचंद जी महाराज, वही प्राणनाथ था, और वही आखिरी इमाम मेहदी श्री पुत्र निष्कलंक अवतार वही प्राणनाथ है। और आज हमारे तनों में बैठे हुए राजी महाराज वही हमारा प्राण। समय पूरा होता है। चौपाई नंबर 20। अब चौपाई दोहराई। सब कोई कहे खुदा एक है, सब कोई कहे तुझा कहे ना कोई, कलाम अल्लाह तुझा बरहक मोहम्मद सोए, बरहक मोहम्मद सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री दयानंद स्वामी की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, भाईजू राज महाराज श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। बैठे हुए समस्त सुंदर साथ के हमारी कोटि प्रणाम।